जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पहले आप पूजा करते थे माँ की, लेकिन अब कुछ समय से आपका मन भटक जाता है। पूजा में ध्यान नहीं लग रहा है, डिस्टरबेंस हो गई है। और पहले ऐसे ऐसे अनुभव होते थे जो कि अविश्वसनीय थे। कई बार हमको ऐसा भी बोल देते कि मुझे माँ दुर्गा ने ये दिया या माँ की मुझे ये स्वरूप दिखाई दिया। तो ऐसा होना अब बिल्कुल ही बंद हो गया है। कोई अनुभव नहीं होता है, पूजा में मन नहीं लगता है और ध्यान भटकता है। तो क्या कारण रह गया है? किन चीजों का हाथ हो सकता है इन चीजों में? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा ध्यान भटकता है, ये पूजा में मन नहीं लगता है, क्या इसकी समस्या क्या है? ये आज सारी वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जब हम अपने इष्ट आराध्य को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, निरंतर करते हैं, रोजाना करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, डेली हम कार्य करते हैं कि हमारी दैविक शक्ति हमसे प्रसन्न हो। और प्रसन्न होने के बाद वो हमें जब अनुभव भी देती हैं, कई प्रकार के अनुभव, क्योंकि अनुभवों से छोटे छोटे अनुभव जो भी हमें प्राप्त होते हैं, उनसे हमें हमारे अंतर का विश्वास जो है और भी ज्यादा मजबूत होता है। और जब वो अनुभव होते हैं तो हम अपनी भक्ति पूजा पाठ को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन जब ये कार्य होने लग जाता है कि आपको अनुभव ही होने बंद हो गए हैं, आपकी देवी शक्ति के अनुभव होने बंद हो चुके हैं, आपका पूजा में मन नहीं लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा पहला कारण, कारण नंबर एक, कि जब भगवान के प्रति आप पूजा याचना करते हो तो आपकी परीक्षा तो स्वाभाविक है। क्योंकि लगातार अगर कलयुग में कोई भी व्यक्ति 21 या 41 दिन तक की कोई भी तपस्या करता है तो उसके कार्यों में विघ्नता आती है, उसके कार्यों में अड़चन आती है, उसकी तपस्या का फल उसको मिलता है। लेकिन कब? जब वो उसमें पूर्ण रूप से पूर्ण सफल हो जाता है। आप जो लगातार मान लीजिए एक दरवाजे को खड़का रहे हो, एक दरवाजा कौन सा दरवाजा है? वो उस वहां का दरवाजा है जहां से आपकी करुणा की कृपा आपके ऊपर आती है। अब वो खड़काते 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 काफी समय व्यतीत हो चुका है आपको। अब वो आवाजें जो है ना, वहां तक पहुंचने लग गई है। और वहां तक पहुंचने लग गई है तो जगत जननी आपकी परीक्षा भी लेती है। अनुभव होना अगर अचानक ही बंद हो जाए, अनुभव होना और साथ में पूजा में मन न लगना, ये अचानक ही आपके साथ होने लग जाए, तो इसमें आप बड़ी सरलता से इस चीज को पहचान सकते हो कि कोई शक्ति है जो आपको पूजा करने से रोक रही है। वो इसलिए रोक रही है, क्यों? क्योंकि आपका विश्वास कितना मजबूत है आपके इष्ट के प्रति। कई बार हमारे साथ परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं, हम बहुत ज्यादा मजबूर हो जाते हैं। हम कहीं कार्य वक्त होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं या कुछ भी, और हमारा जो नियम हमने अपने इष्ट आराध्य को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए जो नियम बनाए थे, वो नियमों को हम खुद ही भंग कर देते हैं। मान लीजिए आप सुबह मानो आप सुबह दुर्गा माँ की पूजा करते हो, और करते करते या संध्याकालीन भी करते थे, और उसके दौरान आप जो है माँ की पूजा करने में समय ही नहीं दे पा रहे हो, समय ही नहीं दे पा रहे हो, अचानक ऐसा। लेकिन आपके अंदर से कहीं ना कहीं ये आवाज आती है कि मुझे पूजा करनी चाहिए, मुझे पूजा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपके इष्ट आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपके इष्ट आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके समर्थ की, आपके धैर्य की, आपके विश्वास की। और जब ऐसे समय पर आपकी परीक्षा चल रही हो तो आपको अपने आप को मजबूत कर कर अपने इष्ट अपने आराध्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा के बाद ही और अनुभव होने क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो अनुभव आपके साथ पहले हुए थे, वो अनुभव आपने बहुत जगह शेयर किए। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए अब जैसे कि माँ दुर्गा आपको लगा, अब रामकृष्ण परमहंस जी को माँ कालका स्वयं खिलाती थी, स्वयं अपने हाथों से खिलाती थी, और वो माँ के साथ ही भोजन करते थे। अब ये कौन सा अनुभव है? अगर एक आम आदमी के प्रति ये बात बोली जाए तो उनको मजाक लगती थी, लेकिन ये सच्चाई थी। जब प्रभु की भक्ति आपकी एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है, जब उनकी प्रभु की भक्ति करते करते
माँ की भक्ति करते करते आपका लेवल एक ऐसा हो जाता है तो आपको हर जगह अपनी माँ के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। आपको ये लगता है कि मेरी माँ की शक्ति मेरे साथ है, मेरे अंग संग है, मुझे महसूस होती है, मुझे ये अनुभव हो रहे हैं, मुझे ये अनुभव हो रहे हैं। ये अनुभव अपने गुरु के अलावा किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव हो जब आप शेयर करते हो तो सामने वाला व्यक्ति उन अनुभव में विश्वास नहीं रखता है। वो कहता है अच्छा अच्छा, तो अंदर उसके क्या है भाव। जब कोई भक्ति पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति आपके साथ बैठता है और जब आप अपने अनुभवों का उनके साथ शेयर करते हो, तब उनको और जब वो खुद भी भक्ति करता है, खुद भी पूजा करता है, तो वो उन अनुभवों को भाव से लेता है, भाव से उन्हें ग्रहण करता है। नहीं भाई, हो सकते हैं, माँ की कृपा होती है और माँ की मैंने स्वयं इस चीज को जाना है, स्वयं इस चीज को भापा है। ऐसे व्यक्ति को क्या बताना जिसको खुद भी पता ही नहीं है कि अनुभव होता क्या है, पूजा भक्ति भाव क्या है। अब कई भक्तों को ऐसा लगता है कि जैसे कि मान लीजिए कि पता नहीं क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आता उनको। वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं चैनल को छोड़कर आके। लेकिन जो जिसकी लगन लगी हुई है अपने इष्ट अपने आराध्य से, वो इन वीडियो को बड़े ध्यान से समझ सकते हैं, बड़े ध्यान से पहचान सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। और देखिए, नवरात्रि का लगातार मेला चल रहा है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं डेली। तो बोलिए जय माता दी।